खबर आ रही है बनारस से, जहां बनारस के पिंडरा के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता कृष्ण कुमार गुप्ता को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कॉल और मैसेज के जरिए लगातार धमकियां मिलने के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता को धमकी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये 22 तारीख की रात का है। 1:25 पर हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया एप्पल वाले पर। तो हमने उस नींद में थे, उठे, लेकिन मोबाइल कट गया फ़ोन। फिर दोबारा फ़ोन आया एक मिनट बाद, तो उस पर तुरंत धमकी जाना शुरू हो गया। कह रहा है कि जब तुम फ़ोटो लगा रहे हो व्हाट्सएप फेसबुक पे, तुम्हारा फ़ोटो हम टांग देंगे। हमने पूछा कहाँ से बोल रहे हो भाई, कहाँ से? कहा मैं पिंडरा से ही बोल रहा हूँ, लेकिन नाम अपना नहीं बताया। जब बहुत पूछने वाले हम क्या बोलो कहाँ से बोल रहे हो, क्या मैं शैतान सिंह बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने सुबह फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। फिर हमने 5 मिनट बाद फ़ोन चालू किया, तो फिर वो फ़ोन किया। तो हमने माननीय अपने एसओ साहब को फ़ोन किया। एसओ साहब ने कहे कि ऐसा करिए, या तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, सुबह हम देखते हैं। फिर हम सुबह थाने में एप्लीकेशन लेके गए। फिर हम लोग को एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कहने पर हमारे तो सर्विलांस पे लगाए, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। कल शाम को 6:57 पर फिर उसका फ़ोन आया। फिर वह मुझसे कहा कि थाने पे गए थे, क्या उखाड़ लोगे हमारा? हम कहे कहाँ से बोल रहे हो तुम? तो फिर उससे 2-3-4 मिनट तक बात हुआ, बदतमीजी से बात किया। फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर अपने हम मित्रों को फ़ोन किए, तो वो भी आ गए। फिर उसके बाद फ़ोन किया वो। फिर उसके बाद फ़ोन पर हमने उसका ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया, जो गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या मैं साक्षी सुरक्षा मुझे कोर्ट आने जाने के लिए मिला है, क्या हमारी हत्या सिर्फ कोर्ट आने जाने वक्त होगी, बीच में नहीं हो सकता? मैं एक समाज सेवी हूँ, प्रधान प्रतिनिधि भी यहाँ का हूँ, और इसके पहले हमारी पत्नी प्रधान थी। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, और कई बार भी हमारे पर हमला हो चुका है। 2020 में से 15 से लेकर पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षा हो चुका है। माननीय सांसद जी ने भी हमारे लिए प्रमुख सचिव को लेटर लिखा था कि सुरक्षा के लिए, आज तक वो भी नहीं मिला। हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी आपत्ति लगाई, वहाँ से आदेश आया था कि आप नियम के तहत आपको सुरक्षा दी जाएगी। हमने सीपी साहब को दिया सुरक्षा के लिए, उसमें 1 हफ्ते में आदेश था, उन्होंने मुझे महीनों लगा दिया। और उसके बाद जब हमने सीपी से कहा कि सब सुरक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ अभी। उनके स्टोनर हैं पाठक जी, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने सीपी साहब के सामने बोला कि सर सुरक्षा इनको दिया जाएगा, इनके ऊपर खतरा है। आप बोले कि 1 हफ्ता बाद आइएगा, पेपर आ जाएगा तब आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। फिर 1 हफ्ता बाद हमने वकील के माध्यम से पहुँचे, तो कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, आपको साक्षी सुरक्षा मिला है, वही आपका वैध है। धमकी में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? धमकी में गालियों के साथ सिर्फ जान मारने की धमकी दी जा रही है। आपको किसी पे आशंका है कोई? मुझे इस वक्त जब मैं ऑडियो कॉल कर, तो मैं कैसे शंका करूं किसी का? मैंने प्रशासन से कहा किसी भी हालत में इसकी मुझे जांच करा के इसको आना चाहिए। इसमें कौन इसके पीछे साजिश रच रहा है वो भी मालूम होना चाहिए। बनारस से अमल कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।